खबर जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के उखराल इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया है। यह हादसा उखराल पुंगलुगा रोड पर पेश आया है। हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। इस सड़क हादसे की वजह से एक रिहायशी मकान भी तबाह हो गया है। इस हादसे में जख्मी हुए अफराद को जिला अस्पताल रामबन में दाखिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस खबर की तस्दीक की है। मामले पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे रामबन से हमारे साथ जुड़े हैं बिलाल बाली जानना चाहेंगे कि यह हादसा किस तरीके से पेश आया। अब इस वक्त की अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। देखिए उल्फत, ये हादसा आज बाद दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब यहाँ पे उखड़ाल पिंगलोगा की जगह पे, वहाँ बंजूनी कहते हैं जिस जगह पे हादसा पेश आया जी। ये एक फैमिली थी जो सर्वाधार यात्रा करके वापस उखड़ाल की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में जो ऐनी शाहिदीन है, जिन लोगों से हमारी बात, उनका कहना था कि रश ड्राइविंग थी जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। पुलिस और सिविल क्यूआरटी जो रामसू और दिगर इलाके के मकामी रजाकारों ने वहां पे मदद की और वहां से जो जख्मी हालात में लोग थे उनको वहां से रेस्क्यू करके पहले पीएचसी उखड़ाल पहुंचाया, जहां पे 2 शख्स की मौत रास्ते में हो चुकी थी, ब्रॉड डेथ, उनको लाया गया। और मजीद जो 4 लोग थे उन्हें वहां पे तिब्बी इमदाद के बाद रामबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। लेकिन अभी ताजा अपडेट हमारे पास यही है कि 2 लड़कियों ने, नौजवान साल लड़कियों ने दम तोड़ दिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में। तो अभी हम बात करेंगे तो 4 जो है लोग हैं वो जान बहक हुए सड़क हादसे में, और उसके अलावा 2 लोगों का इलाज अभी है जिला अस्पताल रामबन में जारी है। बिलाल, अभी देखने में आया है कि कुछ दिनों से इस तरह के जो हादसात है बार बार लगातार जो है वाकया हो रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह की क्या वजूहात है कि बार बार इस तरह के हादसात पेश आते हैं और मासूम लोग जो है उनकी जानें चली जाती हैं। देखिए उनको बिल्कुल सही बात है, ये इस महीने का ये दूसरा हादसा और सेम जगह उखड़ाल और उस इलाके की जो सड़कें हैं खस्ता हाली की वजह से ये हादसा जो पेश आते हैं। आज से पहले भी आवाम ने हर बार तशवीश का इजहार किया और हुकूमत व इंतजामिया हमेशा यही बात कहती है, जब हादसा होता है उसके बाद कहा जाता है कि इस तरह के हादसा पेश नहीं आएंगे। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि हर गुजरते दिन यहाँ पे सड़क हादसा हो रहे हैं और हमारी कीमती जानों का जिया हो रहा है। उसके अलावा अगर हादसे हो जाते हैं उसके बाद बचाने के जो इक़दामात है, लोगों की जानें बचाने, देखिए अगर यह बंजूनी सीनापत्ती में हादसा होता है, अगर उन लोगों को रामसू में या उखड़ाल में तिब्बी इमदाद मिल जाती तो 2 जानें हमारी और जो अभी जाया हो चुकी वो नहीं होती। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हुकूमत के तमाम तर दावे खोखले साबित हो रहे। उसके अलावा हादसा की वजूहात कई बार ड्राइवर सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल आता है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, जो मोबाइल का फोन इस्तेमाल होता है और म्यूजिक का इस्तेमाल होना। उसके अलावा सड़कों की खस्ता हाली, गाड़ियों की फिटनेस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ हमारे देही कहीं ना कहीं। बिलाल, ये जो है इंतजामिया जो है कहीं ना कहीं गफलत शारी की शिकार है जो कि इस तरह के हादसात बार बार पेश आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम इन्हें कुदरती हादसा नहीं कह सकते, ये मेन डिजास्टर है यहाँ पे अगर बात करेंगे हम, क्योंकि गाड़ियों की फिटनेस, जो गाड़ियां शहरों में रिजेक्ट हो जाती है वो हमारे देही इलाकों में चल रही है। ट्रैफिक का कोई निजाम नहीं है, ओवरलोडिंग होती है। उसके अलावा ऐसे ड्राइवर्स को लाइसेंस दिया जाता है जो वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते नहीं है। तो हमारी जिंदगी के साथ ये इनका खेल जो है, जो हुकूमत, इंतजामिया, जो लोग भी मुलविस है, ये जारी है और हम मासूम लोगों की जानों का नुकसान अपनी आंखों के सामने होते देख रहे हैं। और जिला रामबन तो इसमें सबसे ज्यादा मुतासिर है कि हर ये दिन हम यहाँ पे हादसा सुनते हैं और हमने आज तक हजारों नहीं बल्कि लाखों जाने इन सड़क हादसा में रियासत भर में गंवाई है। जी उल्फत। बिल्कुल बिलाल, अब उम्मीद करेंगे कि इंतजामिया जाग जाएगी और इस तरह के हादसा जो है उन पर रोक लगेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने जिला पुंछ के 4 मकामात पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की जानिब से पुंछ के मनकोट, शाहपुर, मेंढर और कृष्णा घाटी में जबरदस्त गोलाबारी की। पाकिस्तान ने सुबह 9 बजे से फायरिंग शुरू की, जिसके दौरान मनकोट सेक्टर के बलूनी गांव के नायब सरपंच जख्मी हो गए, जिनको राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का हिंदुस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। फायर हुआ सुबह 9 बजे, घर से मैं चल रहा था तो पुंछ में आ रहा था। तो 9 बजे जब फायर हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत गोलाबारी आ रहा है। तो वहाँ से 3-4 लड़के थे, मेरे साथ भाई भी था। तो वहाँ से हम निकले तो 3-4 फायर बजे हम आगे, उसमें मैं भी जख्मी हो गया। तो फिर वहाँ से मेरे को लेके आए पुंछ में, हॉस्पिटल जिलास में आया पहले, उसके बाद पुंछ में आया। तो वहाँ पे मेरे को दाखिल किया गया। गाँव में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है सब लोगों को, लोग पूरे घबराए हुए हैं। अभी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का हो रहा है बहुत ज़्यादा, मनकोट से लेके ऊपर वाई तक, कृष्णा घाटी से सीज फायर वायलेशन किया गया और उसमें एक पर्सन जो है वो पलवई की स्ट्रीट से वो इंजर्ड हुआ और उसको जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में लाया गया है।
तो उसके स्प्लिंटर इंजरीज हुई है उसमें, जिसमें उसके जो है एक जो फिंगर है वो ब्लॉन हो गई है और एक अंगूठे में थोड़ी चोट है। वहीं पाकिस्तान ने राजौरी के बाबा खोरी नौशहरा सेक्टर में भी फायरबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए फायरिंग की। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी फायरिंग में किसी हलाकत की खबर नहीं है, ताहम लोगों में काफी खौफ और दहशत है। अगर इस दिन पहले नुकसान हो गया हूँ बाद में भी हो जाए तो क्या करूँगा। कोई शेड नहीं मेरे वास्ते हमारे वास्ते बनया ना कुछ, कोई गवर्नमेंट की तरफों कोई सहूलत नहीं मेरे वास्ते। बहुत डरे थे अजू भी हमने बहुत डरे थे हूँ जैसे सारो टब्बर जड़ो है डर में बच्चों के वो भी डरे हुए जने अंदर टब्बर जो सारो डरे हुए। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है। बोर्ड की जानिब से उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड की अराजी पर चलाए जा रहे ऐसे मदारिस की किरायादारी फौरी तौर पर मनसूख करने का हुक्म दिया है जो स्कूली औकात में चलाए जा रहे हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसे मदारिस जो सुन्नी हों या शिया जो सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलाए जा रहे हैं